नहीं तो ये सच जानिए, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे चमत्कारी बैठे कोई है बैठे, अरे वही कथा, अरे कथा वही का है, कोई बात नहीं, कारण का है, कोई क्या सिखाओ ना, मारो ना बैठे। भगवान अर्जुन से ध्यान देना, श्रीमद् भगवत गीता जी के चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, आखिर पंडित कौन है? जैसे आप लोग कह देते हो कि पंडित जी, कथा सुनाने से कोई पंडित नहीं हो जाता। विवाह कराने आए, जनेऊ कराने आए, आप लोग कह देते पंडित जी, वो विवाह जनेऊ कराने वाला कोई पंडित नहीं हो जाता। तिलक लगा लिया, जनेऊ पहन लिया, हाँ, आप लोग कह देते चिन्ह देख करके कह देते पंडित जी, वो भी पंडित नहीं हो जाता। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी में चतुर्थ अध्याय में पंडित की परिभाषा बताते हैं क्या कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थ यह है कि हे अर्जुन, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण है, विद्या विनय से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, अच्छा है, ज्ञानी है, जैसी दृष्टि उस ब्राह्मण में रखे, विद्या विनय संपन्ने गविहस्तिन, वैसी ही दृष्टि एक गधे में रखे, वैसी दृष्टि एक हाथी में रखे, वैसी दृष्टि एक कुत्ते में रखे, और वैसे ही दृष्टि एक ब्राह्मण से लगा करके एक चांडाल तक वही दृष्टि रखे, एक छोटी सी चींटी से लगा करके और एक हेल मछली तक वही दृष्टि रखे। सम में सम, हमारा परमात्मा भोले बाबा तो सम में है, सर्वत्र है। तो बताओ, जैसे हमारे चमत्कारी बाबा ने कुत्ते को मार दिया, कुत्ते में नहीं है। पंडिता समदर्शिना, जिसकी दृष्टि सम है वो भगवान तो कण कण में व्यापक है। ऐसे कोई कुकर्म किए होंगे जो आज कुत्ता बनना पड़ा। इसीलिए भैया हमारा कहना, ऐसे सत्कर्म करो लेकिन कुत्ता बने तो, लेकिन भोले बाबा के मंदिर के पास आ गए चल करके, कथा में आ गए, अरे कुछ कान में तो आवाज सुन ही रहे होंगे। कथा ऐसी होती है कि पेड़ पक्षी, पशु पक्षी पेड़ पौधे तक सुनते हैं इसको। जड़ से लगा करके चेतन तक जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो महाराज जड़ से लगा करके चेतन तक सुनता था। तो भगवान पंडित भैया वही है जो भेदभाव ना करे। पंडिता समदर्शिना, जिसकी दृष्टि सम हो वो पंडित, वो समदृष्टि से व्यवहार करेगा, लेकिन समवर्ती नहीं होगा। देखेगा एक दृष्टि से, लेकिन व्यवहार अलग अलग करेगा। जैसे आप लोग माता के साथ अलग व्यवहार करते हो, बहन के साथ अलग व्यवहार करते हो, पत्नी के साथ अलग व्यवहार करते हो। दृष्टि सम है, सभी हमारी लिए श्रेष्ठ शक्ति स्वरूप है, लेकिन व्यवहार अलग अलग। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक ही है, कोई भेदभाव नहीं। हमारी दृष्टि सम है, चींटी से लगा करके और हाथी तक सब सम है। लेकिन व्यवहार, हम कुत्ते को गले नहीं लगा सकते, हम सांप को गले नहीं लगा सकते, लेकिन हम उसका तिरस्कार भी नहीं कर सकते। इसलिए पंडितः
समदर्शिना, जिसकी दृष्टि सम है वही पंडित है भैया। बस इसलिए किसी का अनादर मत करो। अरे कहते हैं गोस्वामी जी, किसी राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब में तो परमात्मा निवास करते हैं। कैसे? उपनिषद में मंत्र है, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। आपने बिजली देखी बिजली किसी ने नहीं देखी होगी। बिजली के प्रकाश को आपने देखा होगा, बिजली के करंट को किसी ने नहीं देखा होगा आज तक। वो महाराज अदृश्य है, लेकिन उसका अनुभव करते झटका लगता है अगर शरीर में लग जाए तो। या हवा, वायु, आप लोगों ने देखा किसी ने वायु? हाँ, जब स्पर्श करते हैं तो कहते हैं पछुआ चल रही, पूर्वाई चल रही, केवल हम उसका अनुभव करते हैं। ऐसे वो परमात्मा कण कण में व्यापक। ईशावास्मिदं सर्वम, भगवान शिव सामान्य सर्वत्र, सामान्य व्यापक। नारायण जो सब में, विष्णु जो व्यापक है वही विष्णु, इसलिए वो कण कण में व्यापक है, दूर से भी दूर है। तदेजत तन्नेजत तद्दूरे तदन्य के। यदि अज्ञान है, यदि ज्ञान नहीं है तो बहुत दूर है, और यदि आपको ज्ञान हो गया, उनके बारे में जान गए, तो सबसे नजदीक तो वही परमात्मा है। फिर न कोई यहाँ पर किसी को मारता है और न कोई मरता है। आत्मा तो एक ही है महाराज, आत्मा अलग अलग नहीं है। ये शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जीव अनेक एक से कंता, उसी परमात्मा के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब उसी के तो अंश हैं। उसी ने भेदभाव नहीं पैदा किया। फिर हम लोग क्यों करते हैं? आत्मा केवल एक है, वो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती। कैसे? मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वह एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। लेकर के आओ या बाल्टी लेकर के आओ और पानी भर भर के रख दो। यहीं पर 100-200 जितने घड़े रख दो, नहर से पानी भरो, रख दो, रख कर देखना। और जिन जिन घड़ों में पानी भरा होगा उन घड़ों में भगवान सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। जिस घड़े में देखोगे भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसमें घड़े तो अनेक हैं, लेकिन सूर्य तो एक है। ऐसे ही जितने भी बैठे हैं महाराज, वो सब मिट्टी के लोंदे ही तो हैं। क्या तो मिट्टी हो गई? मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, अनेक हैं, लेकिन आत्मा भैया केवल एक है, जो तुम्हारे अंदर हो, हमारे अंदर हो, चींटी के अंदर हो, हाथी के अंदर हो, व्हेल मछली के अंदर।
आत्मा एक है केवल, इसलिए बस इसको जान लो। अगर इतना आपने जान लिया तो फिर कुछ जानना बचेगा नहीं। बैर विरोध भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। जय जाने जग जाय हेराई, भोले बाबा ने यही जाना है। इसलिए बस आपस में मनस्य बैर भाव ये सब छोड़ करके उन परमात्मा का चिंतन करो, उन श्री कृष्ण का चिंतन करो, उन भगवान का चिंतन करो। भगवान कहते हैं, अच्छा कहीं किसी ने पूछा हमसे, कहा महाराज अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत सनातन करते हो, आपके सनातन में तो बहुत देवता, किसकी किसकी पूजा करें? हमने कहा भैया सबकी पूजा करो। पहली बात भोले बाबा के मंदिर में आओ, ना भोले बाबा से अगर चले गए तो हनुमान जी के पास चले जाओ, हनुमान जी से ना लगे तो राम जी के पास चले जाओ, राम जी से ना बने तो कृष्ण जी के पास चले जाओ, ना बने तो दुर्गा मैया के पास चले जाओ। अरे कहीं जाओ तो अनेक देवता है, भगवान एक है लेकिन उनके रूप अनेक। एक कोई राजा था, उस राजा ने गुरु किया, गुरु जी के पास गया, गुरु जी से कहने लगा गुरुदेव एक बात बताओ, हमारे 3 प्रश्न हैं। कहने लगे बताओ कौन 3 प्रश्न है? कहने लगा गुरुदेव पहला प्रश्न यही है कि भगवान एक है या अनेक? राजा ने पूछा, महात्मा जी ने कहा ठीक है। कहने लगे दूसरा प्रश्न? कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान है तो भगवान करते क्या है? दूसरा प्रश्न। और फिर तीसरा, वो भगवान है तो रहते कहाँ हैं? किस धाम में रहते हैं? रामेश्वर, काशी, बनारस, बद्री, विशाल, केदार कहाँ रहते हैं? स्वर्ग वैकुंठ कहाँ रहते हैं भगवान? 3 प्रश्न है। महात्मा जी ने कहा अच्छा तुम ही सुनोगे या और कोई भी सुनेगा? राजा ने कहा अरे हमारे राज्य में आ जाते तो सब सुन लेते। महात्मा जी ने कहा ठीक है आ जाएंगे। 1 महीने बाद डेट दे दी, 1 महीने बाद आ जाएंगे, थोड़ा तका डलवा देना, मंच बनवा देना। राजा ने कहा ठीक से व्यवस्था हो जाएगी। अब 1 महीना बीता, बाबा जी का एक चेला था किसान। बाबा जी ने चेले से कहा चेला राम ऐसा करो थोड़े दिन के लिए बाबा बन जाओ। उसने कहा ना बाबा क्यों बन जाओ, हमारा परिवार है, बाबा नहीं बनेगा। अरे गुरु जी ने कहा बाबा बनने लेके रहा हूँ, बाबा होने के लिए नहीं कह रहा। कपड़े हमारे तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े हम पहन लेंगे, फिर बाद में बदल लेंगे। किसान ने कहा चेला था, कहने का ठीक है गुरु जी। अब बाबा बन गया किसान और किसान बन गया बाबा। जा करके पहुंचे राजा जी के यहाँ। अब बाबा रूपी किसान ने कहा पूछो महाराज कौन से 3 प्रश्न है? राजा ने कहा महाराज वही 3 प्रश्न। तो किसान रूपी महात्मा ने कहा ये तो हमारा चेला बता देगा। और चेले के रूप में बैठे बाबा जी बैठे नीचे और किसान रूपी महात्मा बैठा ऊपर। कहने लगे अच्छा चेला बता देगा, बताए। पहला प्रश्न यही है कि भगवान एक है या अनेक? महाराज तो जो महात्मा बैठा था किसान बना हुआ, कहने लगे राजन ऐसे कुछ नहीं, पहले कुछ दक्षिणा लाओ। राजा ने कहा सरफियां लाई जाए सोने की। सोने के सरफियां लाई गई। कहने हम लेंगे नहीं, तुम गिनो इनको। उठा करके राजा ने 1 सरफी उठाई, उठा करके रखा, कहा 1। महात्मा ने कहा ठीक है। फिर दूसरी उठाई राजा ने सरफी, कहने लगा 2। महात्मा ने कहा 2 कहाँ भैया, तुम्हारे हे राजन तुम्हारे हाथ में तो एक ही है सरफी, एक सिक्का है, तो कहते 2। राजा ने फिर उठाई, कहने लगा 3। महात्मा ने कहा 3 कहाँ यार, हाथ में तो एक ही बार उठा रहे हो और गिनती बदलते जाते हो। राजा ने कहा ये बात तो ठीक है। महात्मा ने कहा राजन बस ऐसे ही, वो परमात्मा एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। जैसे गिनती बदलती जाती है ऐसे भगवान के रूप बदलते जाते। परमात्मा एक, उनके कभी वो कृष्ण बन करके आ जाते, कभी राम बन करके आ जाते, कभी भोले बाबा बन करके आ जाते, कभी नारायण बन करके आ जाते। रूप अनेक भगवान एक। कहने के दूसरा प्रश्न, अच्छा वो परमात्मा रहते कहाँ हैं? कहने के न तो कुछ खिलाया न पिलाया, चाय तक पिलाई नहीं। राजा ने कहा अच्छा दूध लाया जाए महात्मा जी के लिए। कटोरे में दूध आ गया बढ़िया सोने के कटोरे में। अब लिया और महाराज जी ने वही किसान रूपी महात्मा ले करके कटोरे में हाथ डालते हैं, जबकि पीना चाहिए था, हाथ डाल करके ऐसे ऐसे ढूंढने लगे।
राजा ने कहा चीनी वगैरह पड़ी है दूध में? महाराज जी, महात्मा ने कहा ना, चीनी नहीं ढूंढ रहा हूँ, इसके अंदर घी ढूंढ रहा हूँ, मैं घी खाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कैसी बात करते हो महाराज, ये दूध है, इसको जमाया जाएगा, दही बनेगा, फिर दही को मथा जाएगा, मट्ठा बनेगा, मक्खन निकल आएगा, मक्खन को गर्म किया जाएगा, तब फिर घी बनेगा। किसान रूपी महात्मा बोल पड़ा, राजन बस इतनी ही तो बात है, वो परमात्मा बस रहते ऐसे जैसे दूध के अंदर घी है, जैसे तिल के अंदर तेल है, जैसे पत्थर के अंदर अग्नि है। कहने लगे ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, जैसे तिल के अंदर तेल, चकमक पत्थर में आग, दूध के अंदर घी, गन्ने के अंदर चीनी, ऐसे वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान, कहीं बाहर ढूंढने मत जाओ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कहाँ कहाँ ढूंढने चले जाते हो? बड़ी दूर दूर तक, लेकिन अपने अंदर नेत्र बंद कर लो और बैठ जाओ, बाहर ढूंढने मत जाओ उनको। राजा ने कहा महाराज जी, तीसरा प्रश्न था, वो भगवान करते क्या हैं? राजा कहने लगा देखो एक बात बताऊं, कथा सुना रहा हूं मैं, तुम सिंहासन पर चढ़ करके बैठे हो, क्या वक्ता ऊपर बैठता है या श्रोता ऊपर बैठता है? राजा ने कहा बात तो ठीक है। राजा ने अपना सिंहासन खाली कर दिया और उन किसान रूपी महात्मा को उठा करके सिंहासन पर बिठा दिया। ज्ञान की पूजा होती है महाराज, कर्मों की पूजा होती है। राजा नीचे बैठ गया, सम्राट नीचे बैठ गया और किसान रूपी महात्मा सिंहासन पर बैठ गया। कहने लगे महाराज उत्तर दो तीसरे प्रश्न का। कहने लगे बस यही तो करता है, मोकम करोति वाचालम मंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। गूंगे को वाचाल बना देता, बोलने वाला, और विकलांग को महाराज पर्वत लांघने की शक्ति दे देता है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माहे। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जमींदार, जमींदारों की जमींदारी चली गई और जमींदारों के लड़के आजकल जो उनके घर नौकर थे वो जमींदार हो गए, आज उनके घर में नौकरी कर रहे हैं। रथ का पहिया ऊपर जाता है और नीचे आता, प्रकृति का चक्र चलता रहता है। भगवान बस यही करते, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। बस भगवान एक है, भगवान हृदय के अंदर है और भगवान महाराज ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते। उन भगवान को जानो, उनसे प्रेम करो। और तीन जगह जीव की आसक्ति लगी रहती है, तीन जगह जीव का मन लगा रहता है। आकर्षित किस पर होता है? तीन चीजों पर। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, मय्यासक्त, आसक्ति मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ, मन मनावो मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी कथा सुनो, मेरा चिंतन करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अर्जुन कहने के कैसे लगाऊं मन? मन तो बड़ा चंचल है। अगर किसी सुंदर चीज को देख लेता हूं तो आकर्षित हो जाता है। सुंदर नहर देख ली, सुंदर फूल देख लिया, सुंदर पेड़ देख लिया, सुंदर मंदिर देख लिया, सुंदर पुरुष देख लिया, सुंदर स्त्री देख ली, मन आकर्षित हो जाता देख करके। भगवान कहने लगे अरे अर्जुन, क्या मुझसे बढ़ करके कोई सुंदर है? सर्वांग सुंदरम, नख से लगा करके और सिख तक हमसे सुंदर कोई नहीं है। क्या तुम सुंदरता पर आकर्षित होते हो तो भी मन मुझ में लगाओ। अर्जुन ने कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं ज्ञान पर आकर्षित हो जाता हूँ। भाई बहुत बड़े ज्ञानी है, गुरु जी है,
भगवान कहने लगे कैसी बात करते हो, क्या हमसे बड़ा कोई ज्ञानी है? ज्ञान कितना होगा? एक तो शास्त्र का ज्ञान होगा महाराज, बहुत ज्यादा होगा, एक तो जिलों का ज्ञान होगा, भारत का ज्ञान होगा, विश्व का ज्ञान, लेकिन हमको तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ज्ञान पर आकर्षित होते हो, तो भी मन को मुझसे लगा दो। फिर अर्जुन कहने लगा प्रभु क्या बताऊं, कभी कभी धन पर देख करके हमारा मन आकर्षित हो जाता है लोगों का, भाई बहुत बड़े धनवान है, धन पे आकर्षित हो जाता जीव। भगवान कहने लगे अर्जुन धन की बात करते हो, अरे हमसे बढ़ करके धनवान कौन है? लक्ष्मी के लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं और लक्ष्मी हमारे पीछे पीछे दौड़ती है। दीपावली के दिन आप लोग पूजा करते हो लक्ष्मी की, गणेश की। माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। यदि कोई माता लक्ष्मी की पूजा अकेले करता है तो माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। अकेले अगर आती है तो उल्लू पर बैठ करके आती है, फिर रुकती नहीं है। जिसके घर आती है उसको उल्लू बना करके चली भी जाती है। लेकिन यदि पत्नी को प्रसन्न करना है तो पति को पहले बुला लो, पत्नी अपने आप चली आएगी। बलि ने ऐसे किया था। भगवान नारायण की पूजा करोगे यदि आप, शालिग्राम भगवान नारायण विष्णु, अगर उनकी पूजा करोगे, उनको घर में बिठा लोगे तो लक्ष्मी तो दौड़ी दौड़ी अपने आप चली आएंगी महाराज। इसलिए तीन आसक्तियां हैं। भगवान अगर धन पर आकर्षित होते हो, रूप पर आकर्षित होते हो, ज्ञान पर आकर्षित होते हो, तो उन्हें भगवान पर आकर्षित हो और अपने जीवन को धन्य करो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक राजा थे, चंद्रवंश के राजा, जिन राजा का नाम था ययाति। महाराज ययाति की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था शर्मिष्ठा और दूसरी पत्नी का नाम था देवयानी। शर्मिष्ठा राक्षस राज बृहस्पति की पुत्री थी और देवयानी दैत्यों के गुरु महाराज शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। लेकिन शुक्राचार्य जी का जो बेटा था, बृहस्पति का जो बेटा था, बृहस्पति जी का, उसका नाम था कच्छ। एक दिन मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए गया महाराज शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी की जो बेटी थी देवयानी, ये तो देवयानी को बहन मानता था, लेकिन देवयानी का मन इस पर आसक्त हो गया। आखिर में कुछ ऐसी घटना घटी कि देवयानी ने श्राप दिया कि तुमको तुम्हारी मृत संजीवनी विद्या भूल जाए, और कच्छ ने श्राप दे दिया कि जाओ तुमको किसी ब्राह्मण में तुम्हारा विवाह ना हो। एक दिन बृहस्पति की पुत्री जो शर्मिष्ठा स्नान करने के लिए गई, नदी के किनारे अपने वस्त्र निकाल करके राजसी पोशाक रखी, और शुक्राचार्य जी की बेटी ये भी देवयानी ये भी गई, इसने भी वस्त्र रखे। धोखे से उसने उसके कपड़े पहन लिए, उसने उसके कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा को अच्छा नहीं लगा। शर्मिष्ठा ने देवयानी को बहुत बुरा भला कहा। देवयानी ने आकर के अपने पिता से शिकायत की। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए। बृहस्पति ने शुक्राचार्य जी को मनाने के लिए महाराज अपनी बेटी का दासत्व उसको दे दिया। ये देवयानी की दासी रहेगी। एक दिन महाराज ययाति जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेल करके वापस आ रहे थे और शर्मिष्ठा ने कुकृत्य क्या किया था, देवयानी को अंधे कुएं में ढकेल दिया था। ययाति ने हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकाला। देवयानी है ब्राह्मणी और ययाति है क्षत्रिय। जब ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़ करके बाहर निकाला तो एक पाणी ग्रहण, आप लोग जो लिखवाते हो, पाणी माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ लेना। पहले के समय में यदि कोई पुरुष किसी स्त्री का हाथ पकड़ लेता था, उसी के साथ उसका विवाह हो जाता था। महाराज ययाति थे क्षत्रिय, लेकिन देवयानी थी ब्राह्मणी। अब वो गंधर्व रीत के द्वारा विवाह हो गया। शर्मिष्ठा दासी बन करके आई, देवयानी रानी बन करके आई। लेकिन एक दिन ऋतुकाल से जब निवृत्त हुई शर्मिष्ठा, उसने राजा से कहा हमारे साथ में रति करो। राजा ने रति की और ये पता चल गई बात देवयानी को कि राजा ने दासी के साथ ऐसा खटकर्म किया है।
महाराज देवयानी गई पिताजी के पास, शुक्राचार्य जी के पास शिकायत की। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जाओ ये आती तुमको बुढ़ापा आ जाए। थे तो जवान लेकिन बुढ़ापा आ गया। देवयानी ने फिर सोचा हमारे पति तो बूढ़े हो गए, क्या करो। जब गुस्सा उसा शांत हुई तो फिर आई पिताजी के पास, पिताजी अब तो बहुत गलती हो गई हमसे, कैसे भी हमारे पति हैं, अभी हमारी वासनाएं तृप्त नहीं हुई हैं, ऐसा करो कुछ जुगाड़ करो, हमारे पति फिर से जवान हो जाए। शुक्राचार्य जी कहने लगे, देवयानी एक बात है, यदि कोई जवानी इनको मांगे से दे दे तो ये फिर से जवान हो सकते हैं। ययाति के 4 पुत्र हैं। एक बड़े वाले जो पुत्र हैं उनका नाम है यदु, उससे जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम है द्रैव, और उनसे जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम है पुरु। जो सबसे अभियाती बड़े वाले पुत्र से यदु से कहा, बेटा अभी हमारी कामनाएं शांत नहीं हुई है, बेटा ऐसा करो थोड़े दिन के लिए जवानी दे दो, जब हमारी इच्छा तृप्त हो जाएगी मैं जवानी वापस कर दूंगा। जब देने का अरे पिताजी अब हमारा समय है, मैं जवानी क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा। दूसरे वाले से कहा, उसने भी मना कर दिया। तीसरे वाले से कहा, उसने भी मना कर दिया। और जो छोटा वाला था जिसका नाम था पुरु, पुरु कहने लगा, पुरु से कहा, बेटा अभी कामना तृप्त नहीं हुई है, अपनी जवानी कुछ दिन के लिए मुझको दे दो। बेटे ने कहा, पिताजी उत्तम बेटा तो वही है भैया जो अपने पिता के मन को पढ़ करके पिता की सेवा करे। कहने लगा, यहाँ मेरी देह स्नेहमयी, प्रभु की ही प्रेम निशानी है, प्रभु ही से मिला लड़कपन है, प्रभु ही से मिली जवानी है। शरीर तो आपका का है, हमारे कारण आप न होते मैं आता कैसे पृथ्वी पर। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पहले उत्तम, दूसरे मध्यम, तीसरे अधम। उत्तम कौन है? उत्तमश्चिंतनम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा, अधमम श्रद्धया कुर्यात्। उत्तम वो जो पिताजी की सेवा, अगर पिताजी के मन में प्यास लगी है तो सोच करके अगर बेटा सेवा कर देता, बिना मांगे पानी देता, बिना मांगे सेवा करता है, हमारा दुर्लभ है, वो तो उत्तम पुत्र है। और मध्यम, अगर पिताजी कहते हैं भैया 1 लोटा पानी दे हुआ है, भैया खेत देखिया हो जाए, अगर तब भी बेटा चला जाए तो समझ लो कलयुग में अब भी ठीक है, मध्यम है, वो भी आदर नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर वाले, तीसरी कैटेगरी वाले, पिताजी कहे भैया 1 लोटा पानी दे दो, और बेटा क्या कहे, मैं तो रील देख रहा हूँ, नल लगा है पिताजी, पीछे नहीं लेते हो जा करके, वो अधम। पिताजी कहे भैया बाहुली जाओ, और भैया चले जाए सीतापुर, पिताजी के विपरीत कार्य करें, वो तो अधम है। महाराज पुत्र पिता माता से कभी पूर्ण नहीं होते हैं। जब तक माता पिता अगर न होते तुम संसार में आते कैसे यार। जीवते वाक करणात मरने भूल भोजनात्, शास्त्र की बात कहता हूँ, उधर उधर से मत समझ लेना, गप नहीं है। देवी भागवत में लिखा है, जब तक पिता माता जिंदा रहे, जीविते वाक करणात्, तब तक माता पिता की आज्ञा माने। जो नहीं मानता है तो नरक जाता है। फिर जब मर जाए तब मरणे भूरि भोजनात्, मरने के बाद उनका 13 दिन तक हमारा सनातन धर्म कहता है, वो 3 दिन 5 दिन वाला नहीं, 13 दिन तक उनका दशवात नहीं सर्व करना चाहिए। क्योंकि माता ने हमको 9 महीने रखा है, पिता ने हमारा दूध
टूटी चप्पल पहन करके हमको पढ़ाया है, फटा कुर्ता पहन करके पढ़ाया है, लेकिन आज उसके लिए 13 दिन नहीं निकलते। बस 3 दिन में करा दो, शुद्धि करवा दो। क्या 3 दिन में कभी शुद्धि हो जाती महाराज? फिर उसके बाद गयायाम श्राद्ध दानादिति विदाम पुत्र मुच्चनाथ। पिताजी के मरने के बाद गया करे, पिंडदान करे, और जब तक जीवित रहे तब तक उनकी श्राद्ध करता रहे। बेटे का धर्म है। जो ऐसा नहीं करता है, जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यदि माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा करी जाएगी। ये सास ससुर की सेवा करोगी तो तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन आजकल का मामला क्या है? कहती है माता, सास जो सांस ना लेने दे वही सास। हमारे गुरुदेव कहते हैं, नंद न आनंदयत सनंदा, जो आनंद को छीन ले। लेकिन ऐसा नहीं, सभी ऐसी नहीं होती भैया। हमारा धर्म यही कहता है, अपने से बड़ों की सेवा करो। पुत्र, आप कितना भी मंदिर में चले जाओ, कांवड़ यात्रा में देखते हैं महाराज बहुत से जाते हैं। वैसे तो मंदिर में आने में प्राण निकलेंगे, मंदिर में झाड़ू लगाने में नानी मरेगी, और कांवड़ लिए कहाँ जा रहे हैं? राजघाट से गोला बम बम बोला। अरे देखा, माता पिता भूखे तड़प रहे हैं, माता पिता बीमार हैं, माता पिता की सेवा कहीं भाड़ में, माता पिता पर डंडा बरसाते हैं, और कहाँ ट्राली पर बैठ करके पिए गांजा हो, पिए भांग हो, पिए दारू जा रहे हैं। वहाँ होता क्या कांवड़ में? कहीं पर डिस्को, कहीं पर डांस, कहीं पर कैबरे। देखो रे महाराज, कितने कितने क्या क्या। अरे व्यभिचार, धर्म के आड़ में व्यभिचार किया जाता है आजकल, नृत्य किया जाता है, वो देखने जाते हैं। लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों पर। ऐसे पुत्र होने से अच्छा होते ही ना। कहते हैं भाव किसी का कितना भी जप कर लो महाराज, कितना दिन तीर्थ करो, लेकिन यदि माता पिता की सेवा नहीं की तो नरक को जाना ही आपका। ले माला रोते हैं, ले माला रोते हैं, नित जाप के चरणों में, और सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में।
से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। अगर किसी दोस्त के साथ छल किया जाए वो भी ठीक नहीं, और अगर बेटी ज्यादा बोले तो वो भी ठीक नहीं। भेद छिपावन वाली रीति यार के साथ नहीं होती, बेटी हद से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। मंदिर में बैठा है वो देव न दूजा है, बैठा है वो देव न दूजा है। उसने भी तो की माँ बाप की पूजा है, उसने भी तो की माँ बाप की पूजा है। हम नैन भिगोते हैं, हम नैन भिगोते हैं सब आपके चरणों में। तीरथ होते हैं, तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में तीरथ होते हर जगह काम नहीं होता हीरो और नगीनों का, दौलत शोहरत और मोहब्बत नहीं भरोसा तीनों का, नहीं भरोसा तीनों का, नहीं भरोसा तीनों का। हर जगह काम नहीं होता हीरो और नगीनों का, उल्फत शोहरत और मोहब्बत नहीं भरोसा तीनों का, नहीं भरोसा तीनों का, नहीं भरोसा तीनों का। भूखे की जो भूख मिटा दे मालिक उनकी जमीनों का, और माता पिता की सेवा करे ना काम है यही कमीनों का, काम है यही कमीनों का, काम है यही कमीनों का। भूखे की जो भूख मिटा दे मालिक उनकी जमीनों का, माता पिता की सेवा करे ना काम है यही कमीनों का, काम है यही कमीनों का, काम है यही कमीनों का। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, चारों धाम मिले फिर तुम जी। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना, आपके चरणों का चरणामृत पी लेना। अरे अगर माँ बाप के चरणों का चरणामृत ना भी पीना तो कम से कम गंदा ही मत चलाना, अरे कम से कम अपशब्द ही मत कहना, तेज मत बोलना माता पिता के सामने, नहीं तो भैया भोले बाबा तुमको क्षमा नहीं करेंगे समझ लेना। बस इतने जैसे स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर के कोई नहीं है, ऐसे पुत्रों के लिए माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है, बस आपके साक्षात देवता है। ऐसा वट वृक्ष है, कहते हैं बाप की राज पका है कि चाहे बैठ गए नहीं जिनके हैं वो जाता, हम लोगों से पूछो नहीं है महाराज, माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, चार धाम
पल रोते हैं, हम पल पल रोते हैं श्री श्याम के चरणों में। बस जो अपने माता पिता का सत्कार करता है भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। भैया ये हाथी ने जवानी मांगी, छोटे वाले पुरु ने जवानी दे दी। थोड़े दिनों तक भोग भाग किया और कहते हैं 3 बातें ध्यान में रखना। यदि ज्यादा भोग करोगे तो भोग में रोग का डर है, भोगे रोग भयम। यदि ज्यादा भोग करोगे, ज्यादा भोजन कर लोगे बदहजमी हो जाएगी, ज्यादा चीनी खा लोगे शुगर हो जाएगी। अति सर्वत्र वज्र, जो काम ज्यादा करोगे, ज्यादा काम करोगे बूढ़े हो जाओगे, भोगे रोग भयम। फिर यदि कोई ज्यादा बलवान है तो भले रिप भयम, पहलवान भी डरते हैं हमसे बड़ा कोई बलवान ना आ जाए। हेलो, भले ये एकादश यानी 11 मुद्राएं हमारे भूपेंद्र भैया हैं, यहाँ तो नाम रहा है, यहीं के निवासी हैं, गांव के तिलकपुर के। भगवान के चरण में दान कर रहे हैं, भोलेनाथ मनोकामना जल्दी पूरी हो इनकी। फिर तीसरी बात, अगर ज्यादा धन है तो धन में भी भय, क्योंकि अगर ज्यादा धन है तो वित्ते नृपात भयम, चोर डाकुओं का भय। और आजकल तो राजा जी का भय, मोदी के नजर में सब कुछ किसके पास कितना, कितनी ब्लैक मनी, कितनी व्हाइट मनी, वित्ते नृपात भयम। फिर अगर कोई कुलवान है, ब्राह्मणों में भी होता, चतुर सब में होता है, 20 विश्वातीत चौहान और राठौर, ऐसे हम लोगों में भी सब में होता है। तो अगर ज्यादा कोई कुलवान है तो कुले चिंता भयम, चिंता रहती है ऊंच नीच ना हो जाए। बस अगर अभय है तो बैराग्य में अभयम, जो बैराग्य जिसको है, जो भगवान का भक्त है वही अभय है। होगा भोग करके शरीर जब थक गया, जवानी वापस कर दी, लेकिन एक शर्त लगा दी कि जो बड़ा वाला पुत्र है वो राज्य का अधिकारी नहीं होगा, यदु। जो छोटा वाला बेटा है वही राज्य का अधिकारी होगा। तो जो भगवान हमारे श्री कृष्ण जी आए हैं वो यदु वंश में आए हैं, इसलिए भगवान राज्य के अधिकारी नहीं है। और जो हमारा कंस है, उग्रसेन है, उग्रसेन वो पुरु के वंश में आए हैं, इसलिए भगवान द्वारिका के द्वारिकाधीश महामंत्री हैं, लेकिन राजा तो उग्रसेन नहीं है। आगे चल करके इन्हीं ययाति के वंश में एक राजा हुए आहुत। आहुत के 2 पुत्र हुए, एक का नाम देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हैं, देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन 7 पुत्रियां हैं, और उग्रसेन के 9 पुत्र हैं और 5 कन्याएं हैं। उग्रसेन के कंसा सुना मान्योग्रा कंका शंकुशोस्तथा राष्ट्रपालो सृष्टिश्च तुष्टिमान उग्रसेन यः। उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 कन्याएं हैं। जो सबसे बड़ा बेटा है उग्रसेन का, उसका नाम कंस। इधर एक जो दूसरा वंश चला प्रश्नी वंश, उसमें चित्रत के विदुरथ, और इन्हीं के वंश में वसुदेव देव भागम देव सर्व समारकम। इन्हीं के जो सबसे बड़े हैं उनका नाम है वसुदेव, इनके बेटे। एक नाम इनका आनकुंदवी भी है, और वसुदेव जी की 5 बहनें, जो सबसे बड़ी बहन है उसका नाम है महाराज कथा। लेकिन पिताजी ने, वसुदेव जी के पिताजी ने उसको राजा कुंती भोज को दे दिया, इसलिए माता कुंती कहलाई। अर्जुन की माता जी कुंती, उनसे 5 पांडवों का जन्म हुआ, भगवान की सगी बुआ है। महाराज वसुदेव और रोहिणी के द्वारा बलराम जी का जन्म हुआ।
वसुदेव और देवकी जी के द्वारा भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते, हे राजन, समुद्र मंथन के समय एक राक्षस था, जिस राक्षस का नाम था कालनेमी। कालनेमी को भगवान विष्णु ने मार डाला, सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया, लेकिन वो कालनेमी पुनः शुक्राचार्य जी ने उसको जीवित कर दिया। वही कालनेम कंस बन करके महाराज उग्रसेन के घर में, उग्रसेन की जिस पत्नी जिनका नाम पद्मावती, आचार्य लोग कोई कुछ बता देता कोई कुछ बता देता, लेकिन उग्रसेन की पत्नी का नाम महाराज पद्मावती। पद्मावती के गर्भ से वही कालनेम जन्म लेता है, बड़ा वाला बेटा। 9 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है। इतना बलवान है कि एक दिन जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा पर। मथुरा पर आक्रमण कर दिया, बहुत सी सेना लेकर के। एक हाथी जिसका नाम कुबलिया पीड़, कुबलिया पीड़ छूट गया, पता नहीं कैसे 10,000 हाथियों का बल। वो महाराज बगीचे को रौंदने लगा। कंस ने देखा एक हाथी हमारे बगीचे को रौंद रहा, नष्ट कर रहा है। कंस गया, सूंड पकड़ करके हाथी को घसीटने लगा। जरासंध ने देखा, अरे हमारे 10,000 सैनिक इसको पकड़ करके बांध नहीं पाते थे, ये यहाँ का राजकुमार इतना बलवान अकेले इसको पकड़ करके ला रहा है, इससे जीत तो मैं पाऊंगा नहीं, क्या करूं? हमारी 2 बेटियां, इसके संबंध बना लो इससे। 2 बेटियां हैं जरासंध की, मगध नरेश जरासंध, एक का नाम अस्ति, दूसरे का नाम प्राप्ति। दोनों का विवाह कर दिया कंस के साथ में, जरासंध ने संबंध बना लिया। कितना बलवान कंस। एक दिन की बात, माहिष्मती नगर में गया कंस, अभी तो युवराज है, बहुत बलवान। माहिष्मती नरेश को ललकारा, हमसे युद्ध करो, अगर युद्ध में मैं जीत जाऊंगा तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे, और अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। 4 बेटे थे, चाणूर, मुष्टिक, कूट और सल, राजा के माहिष्मती नरेश के। कंस ने चारों को पराजित कर दिया और चारों को अपना गुलाम बना लिया, चाणूर, मुष्टिक, कूट और सल। फिर वहां से चला गया प्रवर्षण पर्वत पर। प्रवर्षण पर्वत पर जाकर एक बानर रहता था जिसका नाम था द्विविध बानर। द्विविध बानर से युद्ध किया, उसको भी गुलाम बना लिया। फिर एक दिन ऋषमुख पर्वत पर चला गया, वहां पर केसी को पराजित करके केसी को भी अपना गुलाम बना लिया। एक दिन गया महेंद्र पर्वत पर, भगवान परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, हमारे इंद्रजीत नाम ले रहे थे दोपहर में उनका। भुजबल भूमि में भूप बिनुकीनी, परशुराम जी बहुत बलवान महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। ये गया महेंद्र पर्वत को जाकर के हिलाने लगा। अरे क्रोध आ गया परशुराम जी को, नीचे उतरे, दुष्ट अभी मैं तेरा वध कर दूंगा। कंस थर थर कांपने लगा, परशुराम जी के चरणों में गिर गए। परशुराम जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास में धनुष है, भगवान शिव का दिया हुआ धनुष, यदि इसकी प्रत्यंचा को तू चढ़ा देता है तो तुझको छोड़ दूंगा, और अगर प्रत्यंचा को नहीं चढ़ाया तभी तुझको मार डालूंगा। कंस ने धनुष लिया, कालनेमी बलवान को था ही, प्रत्यंचा को चढ़ा दिया। परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए, जा मैं तुझको क्षमा करता हूँ, और हे कंस मैं तुझको ये धनुष देता हूँ। इस धनुष का भार है 30 लाख मन, ऐसा भागवत में लिखा है। जो धनुष रखा था 30 लाख मन उसका भार था। त्रिपुरासुर के युद्ध के समय या नारायण ने भगवान शिव को दिया था। भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो भगवान नारायण ने भगवान भोले बाबा को धनुष दिया था। भगवान भोले बाबा ने हमको दिया, हे कंस मैं ये धनुष तुमको देता हूँ। जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा, जो इस धनुष का भंजन कर देगा वही तुमको मार डालेगा। इसीलिए जैसे धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था, कंस को मालूम हो गया था मेरी मृत्यु आ गई है। वहां से आगे चल करके आया, समुद्र तट पर गया, अघासुर को अपना गुलाम बना लिया, फिर अरिष्टासुर को अपना गुलाम बना लिया, प्रलंबासुर को अपना गुलाम बना लिया, और तृणावर्त, भौमासुर, बकासुर, उनकी एक बकासुर की बहन है जिसका नाम पूतना, पूतना को गुलाम, उसको बहने मान लिया, उसको भी ले आया। जितने दुष्ट थे सबको अपने पाले में कर लिया दुष्ट कंस ने। अब
उग्रसेन कहने लगे बेटा ऐसा है प्रजा पर ज्यादा अत्याचार मत करो। उग्रसेन कहने लगे करना उपद्रव लाल, पकड़ दुष्ट ने पिता को दिया जेल में डाल। ज्यादा ही बकबक, तुम्हारी जबान को ज्यादा ही चलती है। कहते बुढ़ापा जब आता है, जवानी में नहीं लेकिन बुढ़ापा में जबान को ज्यादा, जबान में ज्यादा शक्ति आ जाती है। हाथ पैर तो चलते नहीं पर जबान ज्यादा चिक चिक चलती रहती है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी 3 बातें हमारे गुरुदेव कहते हैं जब बुढ़ापा आए तो 3 बातें ध्यान रखना। कौन? बस नौन, कौन और मौन। नौन माने बेटे बहू का शासन हो गया, पहले तुम्हारा शासन था। अगर बहू ने किसी दिन भोजन बनाया, नमक डालना भूल गई या नमक कम हो गया तो अपनी पत्नी पर तो हनक दिखाते थे, राग खूब दिखाते थे। लेकिन बहू ने अगर बनाया है तो खा लेना भैया, टोका टाकी मत करना, कमाई नमक का खा लेना, अरे पेट भर जाएगा, कैसे भी खा लेना। जब बुढ़ापा के लक्षण हो तब अगर ऐसा कर लिया तो जब बहू खाएगी, बेटा खाएगा तो कहेगा देखो भाई पिताजी ने बिना नमक का खा लिया। बेटे बहू की श्रद्धा आप पर बढ़ जाएगी। और आपने अगर उतू में की तो कहेंगे भाई अपने आप बना लिया करो बुढ़ऊ, फिर बुढ़ऊ हो जाओगे। इसलिए नौन। फिर दूसरी बात कौन। कौन माने कोना। अभी तक कहाँ सोते थे? बेडरूम, ड्राइंग रूम नहीं, कमरे के अंदर कमरा, कोठरी के अंदर कोठरी, कहाँ सोते थे? अब आपका जमाना गया, 50 साल 60 साल के हो गए, कोना पकड़ लो। माने घर से बाहर ड्राइंग रूम नहीं, ड्राइंग रूम नहीं, अरे खेत में बना लो, अरे घर से बाहर हो जाओ, चाहिए तो जंगल चले जाओ, चौथे पंचायत कानन। कौन? कोना पकड़ लो। फिर तीसरी बात मौन। बस हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को संभालने के भैया हुआ न जाए, भैया जल्दी आयो, भैया दारू ना पियो करो, भैया कृत्य ना कियो करो, बहुत समझाते हैं। लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैता मित्रम तन्मे गर्भस्थले निवेशतम। वो तो ब्रह्मा जी ने विधि का विधान है। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेटनहारा। अरे भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को नहीं समझा पाए, हम लोग किस खेत की मूली है। इसलिए जिसका जैसा प्रारब्ध होगा। एक चिड़िया भी बच्चों को पालती है घोंसले में, और जब बड़े हो जाते हैं उनको चोट मार करके भगा देती है। कौन किसका बच्चा, कौन किसका। बस मौन हो जाओ, जो करते रहे, भगवान पर विश्वास करो। अगर सत्कर्म होंगे तुम्हारे, तुम अच्छे हो गए तो तुम्हारे बच्चे भी वैसे होंगे। घबराना मत। बस नौन, कौन और मौन, 3 बातों का जो ध्यान रखता है उसका बुढ़ापा ठीक ठाक कर जाता है। उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। इधर जो देवक हैं, देवक की बेटी हैं जिनका नाम है देवकी। देवकी का और कंस का बड़ा प्रेम था, लेकिन देवकी कंस की सगी बहन नहीं है। देवकी कंस की चचेरी बहन है। चचेरी बहन। विवाह तय हो गया महाराज वसुदेव जी के साथ। सुंदर बारात आई, बारात का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और कई दिनों तक रुकी। और बारात जब चलने की तैयारी हुई, विदाई होने लगी, सब रोने लगे। कंस भी बहुत रोया क्योंकि देवकी से बड़ा प्रेम करता था। जब लेकर के चला, कहने लगा ऐसा है ड्राइवर को हटाओ। ड्राइवर नहीं, ड्राइवरी मैं करूंगा, रथ को लेकर के मैं जाऊंगा। सारथी बन गया कंस, सारथी बन करके रथ को लेकर के चला। अरे कंस इसका सारथी होगा महाराज, ये मन जो है मन कंस ही है, और जो विवेक है वो कृष्ण है। अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, और कंस वसुदेव का सारथी कौन है? वसुदेव का सारथी है कंस। लक्ष्य तक जाना ही नहीं था। रास्ते में ही आकाशवाणी हुई, बड़ा प्रेम से लिए जा रहा था बहन बहनों को बिठा करके, लेकिन आकाशवाणी हुई पथिम प्रग्रहणं कंसम आभासा शरीरवात् अस्यात् अष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुधा। पथिम प्रग्रहण, पथ माने रास्ते में, प्रग्रह माने लगाम। कंस के हाथ में लगाम थी और आकाशवाणी, अरे कंस
जिसको तू बड़ी प्रेम से दिया जा रहा है अपनी बहन को, इसका जो अस्यात अष्टमो गर्भो, इसका जो अष्टम गर्भ होगा, 8वां बालक होगा, वो तुम्हारा काल होगा, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस कैसे है? जैसे थाली का बैंगन जरा देर में इधर, मंजरा देर में उधर छोड़ दिया। जो स्वार्थी लोग होते हैं महाराज, वो रिश्ते नाते नहीं देखते हैं। लगाम घोड़े की छोड़ दी, एक हाथ में देवकी की चोटी आ गई, जिसे बड़ा प्रेम करता था, एक हाथ में चोटी और दूसरे हाथ में तलवार। जो चढ़ी को मिटा दूंगा तो होगी डाल, फिर कैसे? न होगी देवकी जब तो होगा लाल, फिर कैसे? कहाँ से बेटा होगा? मार डालूंगा इसको। बस देव जी ने सोचा लड़ करके तो जीतूंगा नहीं, साम दाम दंड भेद, तो सामने अपनाई तो सामद की। अरे राजन, पहले तो बात तुम्हारी बहन, दूसरी बात है अबला, और तीसरी बात है स्त्री, और विवाह होकर के जा रहे, तुमको शोभा नहीं देता राजा। अरे अगर भय है तो जो इसके बालक होंगे मैं ला करके तुमको दे दूंगा, लेकिन राजन मारो मत। कंस ने रथ को वापस कर लिया और ला करके वसुदेव जी को महल में, बहन बहन तो हमारा स्वागत संस्कार से रखते, जेल में नहीं डाला। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन जीवन कैसे है? अगर जो पैदा हुआ उसको मरना तो है ही भैया। बस ये समझ लो कि जैसे कोई रेलगाड़ी होती है ना, आया है सो जाएगा, यह जग का व्यवहार। कैसे है जीवन? कि जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन रूपी रेल चलने के लिए दो पटरी होती, कौन कौन सी? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक तुमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। और ट्रेन में डीजल पड़ता है या लाइट लगती है, ऐसे मनुष्य रूपी ट्रेन में महाराज डीजल पड़ता काहे का? सांसों का। कहते हैं सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को दिया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो टिकट लेना पड़ता है, और तुम दुनिया में आते हो तो भी टिकट लेना पड़ता है। कैसा टिकट? अच्छे कर्मों का। बस बिना टिकट के अगर टिकट नहीं लिया तो भैया सीधे जेल होती है, और जेल माने अगर यहाँ पर टिकट नहीं लिया तो भी जेल होती है। जेल माने नरक। कहते हैं अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो दिखला देना है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो तुम
के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन को दिया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। इससे तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। जब ट्रेन में सफर करते हो बहुत से यात्री मिल जाते हैं महाराज, मित्रता हो जाती, बोलचाल हो जाती, चाय पी जाती, लेकिन जैसे ही जिसका स्टेशन आता है जो हालचाल तक नहीं बोलता, बैग उठाता उतर जाता है। ऐसे ही बहुत से यात्री मिलेंगे। पहला यात्री माँ, पिता, बहन, भाई, पत्नी, पुत्र, लेकिन जैसे ही जिसका समय आ गया, बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की बस तैयारी है, चल देता है वो बिना कहे। जब जिसकी यात्री बारी है, बस कैसे रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते जो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। ऐसे ही सिग्नल लाल होता रेड होता है महाराज, ट्रेन रुक जाती है। प्रभु के सिग्नल का ये सब खेल है, खेल है, हर के सिग्नल का ये सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन को दिया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। इसलिए बस भैया आया है सो जाएगा, यह जग का व्यवहार। एक अंश को मालूम नहीं था कि जो आया है पैदा हुआ मरेगा। बस देव जी को नजर बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ कीर्तिमंतम सुसेणम चा भद्रसेनम उदारथी तेजो संवर्धनम यस्य। पहला बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। लेकर के आए दोनों पति पत्नी। महाराज लीजिए साले साहब तुमको अर्पित है। कंस ने कहा बहनोई साहब विष्णु जी इससे कोई भय नहीं, इसको वापस ले जाओ, जब आत्मा हो तो लेकर के आ जाना। तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। सोचा अगर ये पाप नहीं करेगा तो इसका घड़ा कैसे बढ़ेगा और भगवान प्रकट कैसे होंगे। एक कमल का पुष्प लेकर के आए। राजन इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, गिनो तो। जो पहली वाली है कंस ने गिनना शुरू किया, फिर कहने लगे दूसरी से गिनो, तो कहने लगे राजन जो पहली है वही 8वीं है और जो 8वीं है वही पहली है। क्या पता 8वां पहला बन करके आ जाए। अरे क्यों छोड़ रहे हो। और जो वसुदेव हैं ये सब देवता लोग हैं, तुमको मालूम नहीं है और तुम तो काले ने जो याद दिला दी नारद जी ने कि आपका घड़ा भर जाए इसका। कंस ने उसी समय बालक को छीन लिया वसुदेव जी से और एक सीधा खंड पड़ा था, उसी पर रगड़ करके पटक करके उसको मार दिया बालक को। और उसके बाद वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया ले जा करके। एक कीर्तिमंतम सुसेणम भद्रसेन उदारथी ऋजु संवर्धन 6 बालकों का वध कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन हतेषु शतबालेषु देवक्या अग्रसेनिना 6 बालकों का वध कर दिया। जैसे 7वें की बारी आई
सप्तमो वैष्णवो नाम यमवन्तं प्रवक्षते गर्भो बभूय देवक्या हर्षशोक विवर्धना। सातवें गर्भ में देवकी के बलराम जी आए। बलराम जी माने शेष के अवतार। महाराज एकदम दिव्य रूप हो गया माता देवकी का। भगवान ने अपनी योग माया का आवाहन किया और योग माया से कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे। एक इनकी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जिनके मित्र महाराज एक बाबा नंद है, गोकुल में उनके यहाँ रहती हैं। अपनी योग संकर्षण विद्या के द्वारा ये जो देवकी का सातवां गर्भ है इसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। भगवान की वो तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम सक्यम कर तुम सक्यम। उसको रोहिणी के सातवें गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और इधर कंस को बता, कंस आया लेकिन कंस को बहुत बड़ा 1000 फन वाला सांप दिखाई दिया कारागार में। कंस भयभीत होकर के भाग गया। बाद में पता चला देवकी का सातवां गर्भ स्खलित हो गया, गर्भ गिर गया। कंस ने सोचा अरे अब की तो बिना ही मारे मर गया, कोई बात नहीं। उसके बाद भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया ऐसा कर तू यशोदा बाबा नंद के घर में जाकर के जन्म ले और मैं यहाँ मथुरा के कारागार में जन्म लूंगा। वसुदेव जी तुमको लेकर के वहां से आएंगे, हमको वहां छोड़ करके आएंगे और तब तुम कंस के हाथ से छूट जाना और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के तुम निवास करना, तुम्हारी पूजा हुआ करेगी। भगवान की योग माया ने वही किया। जो भगवान की बहन है योग माया, वही विंध्यवासिनी मैया। प्रेम से बोला विंध्यवासिनी मैया की। इधर भगवान के जब जन्म की तैयारी हुई तो 8वें लाल की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है। राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार माने अवन माने पृथ्वी। अपने स्वरूप से वो तीनों लोगों के स्वामी जब थोड़ा नीचे आते हैं उसी को अवतार कहते हैं। भगवान गर्भ में नहीं जाते हैं किसी के भी, न देवकी के, न यशोदा के, न माता कौशल्या के। वो तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं भगवान। भगवान अभी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविशांस भागेन मन आनक दुंदुभे। भगवान वो तीनों लोगों के स्वामी वसुदेव जी के मन में आ गए। जब मन में आ गए वसुदेव जी के तो वसुदेव जी का जो शरीर था प्रकाश से चमक उठा। वसुदेव जी बहुत सुंदर हो गए और उसी समय माता टाइम पर
हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो रात्रि के ठीक 12 बजे थे। अंधेरा था या उजेला? अर्ध निशा घनघोर घटा, अर्धरात्रि और बिल्कुल अंधेरा था। तो अगर लाइट चली गई तो कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। भगवान की समर्जी उनके जन्म के समय। कहने का भाव यही, पहले वसुदेव जी के मन में आए। वसुदेव जी का जो शरीर था बिल्कुल दीप्यमान हो गया, प्रकाश के स्वरूप में हो गया। माता देवकी ने उनको धारण कर लिया और उसी समय कंस बंदी गृह में आया। लेकिन कंस तो खुद कालने में सोचा, चाहता तो मार सकता था देवकी को, लेकिन कंस ने सोचा यदि पहले तो बात स्त्री, दूसरी बात बहन और तीसरी बात गर्भवती, अगर ऐसी को मैं मारूंगा तो दुनिया हमको क्या कहेगी। इस लोक लाज के कारण और पाप न होने के कारण कंस ने देवकी का वध नहीं किया, वापस चला गया। और उसी समय देवता लोग आए, देवता लोग आकर के क्योंकि भगवान देवकी के गर्भ में है स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की? सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनितम च सत्य सत्य से सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। सत्य व्रतम, जो भगवान सतस्वरूप है, जो भगवान तीनों कालों में रहने वाले हैं। इस श्लोक में 9 बार सत्य आया। 9 बार सत्य माने वो भगवान पूर्णांक है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप लोग जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो वो तो महात्म्य कथा का कथा तो उसमें होती है कलावती लीलावती, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा के क्या है उसको सुनने के लिए आप स्कंद पुराण में जब आप सुनेंगे तब वही सत्य भगवान है। सत्यनारायण भगवान कौन है? जो हर समय रहते हैं, तीनों कालों में रहते हैं। उन्हीं का चिंतन किया, उन्हीं की प्रार्थना की। वो 9 माने पूर्णांक, 9 का पहाड़ा अगर आप लोग पढ़ोगे तो हर बार 9 ही आएगा। जितनी बार आप पढ़ोगे, चाहे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 सती 63, 6 3 9, जितनी बार पढ़ोगे 9 ही शेष बचेगा। इसलिए भगवान वो पूर्ण है। भगवान राम जी ने 9वीं के दिन जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, भगवान श्री राम जी सूर्य वंश में आए हैं तो भगवान ने सोचा था कि दोपहर के समय जन्म लूं, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष हों, और भगवान कृष्ण हमारे वो चंद्र वंश में आए हैं तो अष्टमी के दिन चंद्रमा थोड़ी देर से निकलता है। जब रात्रि का 12 बजा होता है तो चंद्रमा निकल आता है। इसलिए भगवान अष्टमी के दिन जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। सुखदेव जी कहते हे राजन, थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिम जिमे थी, श्रोताओं संसार पूज्य बातों की कृष्ण अष्टमी थी। प्रकट होते हैं तो भगवान काल से परे हैं। काल माने समय, काल से परे। इसलिए जब भगवान प्रकट हुए तो काल रुक गया। काल माने समय रुक गया। ठीक 12 बजे भगवान अवतार लिए और वसुदेव जी गोकुल में हो भी आए, कन्या को ले भी आए, सब कुछ हो गया। लेकिन बजा कितना? बजा केवल 12 मास दिवस कर दिवस मरम जाने कोई काल रुक गए। फिर भगवान जब प्रकट हुए तो पृथ्वी का बेटा मंगल, पृथ्वी सब दिव्य हो गए। मंगल को लेकर के
मंगल गान करने लगी तुलसी माता। जल निर्मल हो गया, यमुना जी के किनारे लीला करेंगे तो यमुना जी का जल निर्मल हो गया। वैसे तो कमल दिन में खिलते हैं, गुजरी कुमुदनी रात्रि में खिलती है, लेकिन भगवान ने 12 बजे जन्म लिया तो रात्रि में ही कमल खिल गए। और कंस इतना पापी था कि यज्ञ वगैरह होने नहीं देता था। अचानक रात्रि के 12 बजे यज्ञ कुंडों की जोगनी थी अपने आप चल गई। वायु ने सोचा रामावतार में मेरे पुत्र ने सेवा की थी, हनुमान जी ने सेवा की थी, तो शीतल मंद सुरवे बाबाऊ अच्छी अच्छी हवा वायु चलने लगी, आकाश एकदम दिव्य हो गया, मंगल बनाने लगा। और उसी के साथ मन, जो हमारा मन है ना, मन की 10 इंद्रियां अपने विषय रूपी बच्चों को साथ लेकर के सबका संसारी जितने भी सबका मन शांत हो गया। और भादों का महीना है, भाद्रपद, भद्र माने शांत, भादों का महीना, सब दिशाएं शांत हो गई। और वो तीनों लोकों के स्वामी वहीं पर मथुरा के बंदी गृह में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे प्रकट हुए कि जेल डाले गए, काले गए, उस पहर सो सभी पहरे वाले गए। रात यादों की वो, रात भादों की वो, रात यादों की वो, रात भादों की वो, अष्टमी ऐसी आई मजा आ गया। सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन्मे कृष्ण कन्हाए मजा आ गया। शुभ घड़ी उस घड़ी जो दिखाई पड़ी, खुल गई बेड़िया खुल गई हथकड़ी। शुभ घड़ी उस घड़ी जो दिखाई पड़ी, खुल गई बेड़िया खुल गई हथकड़ी। वसुदेव को फिर प्रिया देव की, प्रिया वसुदेव को फिर प्रिया देव की, होली कम मुस्कराए मजा आ गया। भव्य जो कुल मिले ऐसे दो कुल मिले, फिर उसी रात मथुरा से गोकुल चले। मरने लगी इनको मरने लगी, अब मरने लगी इनको मरने लगी, घटाघट गोरे छाई मजा आ गया।
जुग जुग जिए सबने दर्शन किए, लल्ला जुग जुग जिए दे रहे सब बधाई मजा आ गया। ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन्मे कृष्ण कन्हैया मजा आ गया। द्रौपदी ने भगवान की इच्छा से भगवान को अपने मस्तक पर रख करके महाराज गोकुल पहुंचा दिया। रास्ते में बहुत सी घटनाएं घटी और लल्ला अपना लिटा दिया, गोपी लल्ली उठा लिया, वापस मथुरा आ गए। इधर बाबा नंद के घर में नवमी का प्रभात उत्साह मनाया जाने लगा। कैसे? आप सभी लोग भी थोड़ा भगवान का संकीर्तन कर लो। कैसे उत्साह मनाया जाने लगा कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की आप लोग कहेंगे। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पता चला भैया तो जितने ब्रजवासी लोग थे, गोकुलवासी लोग थे, सारे माताएं बहनें जो भी थे, बाबानंद ने बहुत कुछ दान कर दिया। और दे पावा राखा नहीं काहू, सब बधाई देने के लिए आ गए बाबानंद के घर में। और कैसे आते हैं कि लल्ला जन्म सुन आई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सुनी आई हो मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो
दे दो बधाई। कान्हा की कान्हा की कान्हा की सुनने के में आई रे, ओ मैया दे दो बधाई। बिंदिया बिलोगे मैया, बिंदिया बिलोगे, टीका बिलूंगी मैया, बिंदिया बिलोगे, टीका बिलूंगी मैया, बिंदिया बिलोगे। ये होगी मेरे सबकी रजाई हो, दे दो बधाई सुनियाई हो, मैया दे दो बधाई। जन्म सुनियाई रे, ओ मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। मगर सखी आ सके लोगी कहाँ से लहंगा साड़ी? यजमान जजमान और जजमाने, यानी आपका तो धर्म बनता है, जजमान बने बैठे हो, बधाई है ना, बधाई हम लोगों को दो भाई। तुरंत निकालो, देर नाई बधाई पर दिए जाते। और यजमान जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, हाँ चाचा जी, तो ब्याह शासन के पास आ जाएं। और प्रधान जी बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। हो सुनने के में आई रे, मैया दे दो बधाई, सुनने के में आई रे, मैया दे दो बधाई। और ये हमारे प्रधान जी की तरफ से 100 मुद्राएं, यानी 50-50 मुद्राएं मिली हैं, मगर बड़ी शर्म की बात है। और ये 100 मुद्राएं मोती सिंह चाऊ गिरवा से, और 50 मुद्राएं हैं सौरभ सिंह चौगिरवा से, तिलकपुर से भगवान के चरण में दान कर रहे हैं।
जो बताता हो जाए। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। गाना जन्म सुने आई रे मैया, दे दो बधाई। गाना 51 मुद्राएं डांकू भैया। पैसा कहाँ हुआ धरे तो का भाई जानना बोलो। बधाई भैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। आई हो भैया, दे दो बधाई। गाना जन्म सुनाई रे ओ मैया, दे दो बधाई। भैया हम तुम लोग गा रहे हैं, हमारे भक्त लोग ऐसे बैठे हैं कि जेल में जैसे नहीं बैठते रिहाई के लिए। अरे कम से कम आप लोग ताली बजा दीजिए। अरे जजमान गा हम रहे, बजा हम रहे, लेकिन ताली हम बजा दीजिए। जजमान आए रहे। हाँ, 26 नोट है देखो। ये बजाती। अरे पैसा ना हो हमके उधार ले ले, पैसे दे दिए। भाई आप लोग ताली बजा दीजिए। वो चंद्री सखी बजे और भैया मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से लाला भयो है। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। गौने में लाई थी पचरंग साड़ी, गौने में लाई थी पचरंग साड़ी, जमुना रहेगा गौने की किनारी, जमुना रहेगा गौने की किनारी। और मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी,
लगी मेरे मन में, की आस लगी मेरे मन में। कब पहुँचूंगी नंद भवन में, कब पहुँचूंगी नंद भवन में। की आस लगी मेरे मन में, कब पहुँचूंगी नंद भवन में। हम निरख निरख बल जाऊंगी, मैं तो भर जाऊंगी, बधाई लेके